फ्रेंड्स, वेलकम टू अर्पणा क्लासेस। आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं एपीजे अब्दुल कलाम साहब की एक कोटेशन से। आत्मविश्वास और कड़ी मेहनत वो दवा है जिसके बूते नाकामी नाम की बीमारी का इलाज किया जा सकता है। करेंट अफेयर के इस वीडियो में टॉप 50 क्वेश्चन जुलाई मंथ के दिए गए हैं। यह एक रिवीजन वीडियो है जो निश्चय ही एग्जाम में मददगार सिद्ध होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाल ही में किसे नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2020 के विजेता के रूप में नामित किया गया है? ऑप्शंस है मोरिशाना क्वालेट, मारियान बर्दिनॉइनिस, उपयुक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों। गिनियन डॉक्टर मोरिशाना क्वालेट और ग्रीस की मारियाना बर्दिनॉइनिस को 2020 नेल्सन मंडेला पुरस्कार विजेता के रूप में चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य सरकार ने अनुसूचित जातियों के लिए नवीन रोजगार छतरी योजना प्रारंभ की है। ऑप्शंस है बिहार, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश या उत्तर प्रदेश। जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अनुसूचित जातियों के सर्वांगीण विकास के लिए नवीन रोजगार छतरी योजना शुरू की है। उन्होंने पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्वराज योजना के तहत 3,484 लाभार्थियों को ऑनलाइन 17.42 करोड़ की वित्तीय सहायता भी हस्तांतरित की। राज्य सरकार लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए वित्तीय मदद बढ़ा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने अपना पहला मार्स मिशन होप लॉन्च किया है? ऑप्शंस है यूएई, चीन, जापान, भारत। जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यूएई। संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई द्वारा अपना पहला मंगल मिशन होप लॉन्च किया गया है। इस मिशन की मदद से यूएई का लक्ष्य पहली बार दैनिक और बदलते मौसमी हालातों का अध्ययन करते हुए मार्टियन वातावरण की पूरी जानकारी उपलब्ध कराना है। जापान के तनेंगा सीमा अंतरिक्ष केंद्र से लाल ग्रह के लिए लॉन्च किए गए मानव रहित होप मंगल मिशन 7 महीनों की यात्रा के बाद फरवरी 2021 तक मंगल की कक्षा में प्रवेश करने की उम्मीद है। यूएई के राष्ट्रपति हैं शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान। यूएई की राजधानी है अबू धाबी। यूएई की मुद्रा है संयुक्त अरब अमीरात दिरहम। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईसीएटी द्वारा शुरू किए गए ई पोर्टल का नाम बताइए। ऑप्शंस है ड्रीम, गोल, एस्पायर या इनमें से कोई नहीं। जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, एस्पायर। इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी यानी आईसीएटी द्वारा एस्पायर नामक एक ई पोर्टल लॉन्च किया गया है। यह पोर्टल जानकारी और विशेषज्ञता के आदान प्रदान की मदद से भारतीय मोटर वाहन उद्योग की तकनीकी क्षमता में सुधार लाए गए हैं और इस क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मधु बाबू पेंशन योजना किस राज्य सरकार ने शुरुआत की है? ऑप्शंस है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ओडिशा या झारखंड। जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ओडिशा। ओडिशा राज्य सरकार ने ट्रांसजेंडर समुदाय के लोगों के लिए मधु बाबू पेंशन योजना की शुरुआत की गई है, जिसका मुख्य उद्देश्य राज्य के बुजुर्ग महिलाओं और असमस्त लोगों को वित्तीय सहायता पहुंचाना है। इस योजना के तहत लगभग 5,000 ट्रांसजेंडर लोगों को उनकी आयु के आधार पर 500, 700 और 900 प्रति माह की राशि मुहैया कराई जाएगी। राज्य सरकार ने इस सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत 5,000 ट्रांसजेंडर लोगों को लाभान्वित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार द्वारा वेस्ट टू एनर्जी नामक एक पहल की शुरुआत की गई है? ऑप्शंस है उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश या बिहार। जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, उत्तराखंड। उत्तराखंड सरकार ने वेस्ट टू एनर्जी नामक एक पहल के तहत राज्य में उत्पन्न कचरे से बिजली बनाने का फैसला किया है। उत्तराखंड पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार इस कचरे से 5 मेगावाट बिजली पैदा हो सकती है और प्रदूषण पर अंकुश लग सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ओसाका रायपोंडा किस देश की पहली महिला पीएम बनी है? ऑप्शन है सूडान, बी चाड, सी गैबन या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं।
जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी गैबन। ओसाका रेपोंडा को गैबन की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। वह देश की 12वीं पीएम है। इस पद को संभालने से पहले उन्हें रक्षा मंत्री का पद संभाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फीफा विश्व कप 2022 कहाँ आयोजित कराया जाएगा? ऑप्शन है नॉर्वे, कतर, बीजिंग या जापान। जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी कतर। फीफा फुटबॉल एसोसिएशन द्वारा वर्ष 2022 में फीफा विश्व कप कतर में आयोजित कराया जाएगा। यह फीफा वर्ल्ड कप अरब देशों में आयोजित होने वाला पहला वर्ल्ड कप होगा जिसमें दुनिया भर के 32 टीमों को शामिल किया जाएगा। 2019 में जारी नवीनतम फीफा रैंकिंग में भारत 108वें स्थान पर रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में साइबर सुरक्षा के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? ऑप्शन है इजराइल, जापान, अमेरिका या रूस। जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए इजराइल। भारत में कोरोना वायरस बीमारी के कारण तेजी से बढ़ते डिजिटलीकरण के बीच साइबर खतरों से निपटने के लिए इजराइल के साथ समझौता किया है। विश्वव्यापी साइबर हमलों के मामले में भारत 11वें स्थान पर आता है, जिसमें अकेले भारत में स्थानीय साइबर खतरों की संख्या 40 लाख बताई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन है 15 जुलाई, 17 जुलाई, 18 जुलाई या 16 जुलाई। जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 18 जुलाई। संयुक्त राष्ट्र हर साल 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाता है। यह दिवस अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोकतंत्र के लिए संघर्ष और दुनिया भर में शांति को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय है न्यूयॉर्क। स्थापना 24 अक्टूबर 1945। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव है एंटोनियो गुटेरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और भूटान ने दोनों देशों के बीच संपर्क को सुगम बनाने के लिए एक नया व्यापार मार्ग खोला है। यह किन दो स्थानों को जोड़ता है? जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए जयगाम और पसाखा। भारत और भूटान ने पश्चिम बंगाल में जयगाम और भूटान के पसाखा के बीच एक नया व्यापार मार्ग खोला है। यह नया भूमि मार्ग दोनों देशों के बीच संपर्क को सुगम बनाएगा और कच्चे माल और सामानों की आवाजाही के लिए द्विपक्षीय व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा देगा। ज्ञात है कि भूटान भारत का एक प्रमुख सहयोगी रहा है और इस पहल से दोनों देशों के संबंध और मजबूत होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक के अनुसार भारत वैश्विक विनिर्माण की इस सूची में किस स्थान पर है? ऑप्शन है पहले, तीसरे, 5वें या 8वें। जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी तीसरे। हाल ही में वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक रिपोर्ट 2020 जारी हुई है। इसके अनुसार भारत 48 देशों के बीच वैश्विक विनिर्माण के इस सूची में तीसरे स्थान पर है। इस सूची में चीन और अमेरिका शीर्ष 2 स्थानों पर बने हुए हैं, जबकि भारत एक स्थान ऊपर पहुंचकर तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने 2022 में डैकर में होने वाले युवा ओलंपिक को कब आयोजित करने की फैसला की है? ऑप्शन है वर्ष 2023, वर्ष 2024, वर्ष 2026 या इनमें से कोई नहीं। जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी वर्ष 2026। आईओसी और सेनेगल ने 2022 में डैकर में होने वाले युवा ओलंपिक खेलों को स्थगित करने के फैसले पर पारस्परिक रूप से सहमति जताई है। युवा ओलंपिक खेल अब साल 2026 में आयोजित किए जाएंगे। इसके पहले 2020 टोक्यो ओलंपिक को अगले साल के लिए स्थगित कर दिया गया है। अब इसका आयोजन 23 जुलाई से 8 अगस्त 2021 तक होगा। आईओसी के मुख्यालय है लॉजेन, स्विट्जरलैंड। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष है थॉमस बाख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली संपर्क रहित कार पार्किंग किस एयरपोर्ट पर बनाई गई? ऑप्शन है हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट, दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट, मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इनमें से कोई नहीं। जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट। हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने कोविड-19 के मद्देनजर रखते हुए भारत की पहली संपर्क रहित एयरपोर्ट कार पार्किंग सुविधा लॉन्च की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय को दक्षिण अमेरिकी देश सूरीनाम के नए राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस है दीपक आचार्य, सी संतोखी, सौरभ नागरा या डी अभय यादव। जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन
बी, सी संतोखी। चंद्रिका प्रसाद संतोखी को सूरीनाम का नया राष्ट्रपति चुना गया है। संतोखी भारतीय मूल के हैं जिन्होंने सूरीनाम के तानाशाह देसी बाउटर्स का स्थान लिया है। सूरीनाम की राजधानी है पेरामारिवो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किए गए अध्ययन के अनुसार भारत की जनसंख्या किस वर्ष तक अपने अधिकतम स्तर पर होगी? ऑप्शन है वर्ष 2050, वर्ष 2075, वर्ष 2047 या वर्ष 2067। जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, वर्ष 2047। हाल ही में एक अध्ययन के मुताबिक भारत की जनसंख्या वर्ष 2047 तक अपने अधिकतम स्तर यानी लगभग 1.61 बिलियन तक पहुंच सकती है, जबकि वर्ष 2100 तक घटने की संभावना है। अनुमान किया जा रहा है कि वर्ष 2100 तक 5 सबसे अधिक आबादी वाले देशों में भारत, नाइजीरिया, चीन, अमेरिका और पाकिस्तान शामिल होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र INCOIS द्वारा स्वच्छता पखवाड़ा का आयोजन कहाँ किया गया? ऑप्शंस है ए हैदराबाद, बंगलौर, चेन्नई या इनमें से कोई नहीं। जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए हैदराबाद। हैदराबाद स्थित भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र द्वारा स्वच्छता पखवाड़ा का आयोजन किया गया। आयोजन के दौरान लोगों को मिशन के उद्देश्यों के बारे में जागरूक करने के लिए खुले में शौच से मुक्त होना, ठोस और तरल कचरे का प्रबंधन, समग्र स्वच्छता आदि कई गतिविधियां आयोजित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री इलीस फाक ने इस्तीफा दिया है, किस देश से संबंधित हैं? ऑप्शन है लीबिया, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया या इनमें से कोई नहीं। जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ट्यूनीशिया। ट्यूनीशिया के प्रधानमंत्री इलीस फाक ने राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। इलीस फाक जनवरी 2020 में ट्यूनीशिया का प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए थे। ट्यूनीशिया के राष्ट्रपति हैं कैस सैयद। ट्यूनीशिया की राजधानी है ट्यूनिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना को लागू करने में सबसे आगे राज्य कौन है? ऑप्शंस है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश या आंध्र प्रदेश। जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के कार्यान्वयन में मध्य प्रदेश शीर्ष स्थान पर है। इस योजना से वर्तमान में राज्य में 378 नगरीय निकायों को लाभान्वित किया जा रहा है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं शिवराज चौहान, राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ADB ने किसको अपना नया उपाध्यक्ष नियुक्त किया है? ऑप्शन है दिवाकर गुप्ता, बी अशोक लवासा, सी नागेंद्र सिंह या डी इनमें से कोई नहीं। जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अशोक लवासा। एशियाई विकास बैंक द्वारा मौजूदा चुनाव आयुक्त अशोक लवासा को ADB का नया उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वह दिवाकर गुप्ता का स्थान लेंगे, जिनका कार्यकाल 31 अगस्त को समाप्त हो रहा है। हरियाणा कैडर के 1980 बैच के सेवानिवृत्त IAS अधिकारी अशोक लवासा को जनवरी 2018 में चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया था। अशोक लवासा अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले चुनाव आयोग से हटने वाले दूसरे चुनाव आयुक्त होंगे। इससे पहले 1973 में मुख्य चुनाव आयुक्त नागेंद्र सिंह ने अपना कार्यकाल होने से पहले पद से इस्तीफा दिया था, जब उन्हें हेग में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त किया गया था। एशियाई विकास बैंक के अध्यक्ष हैं मांगसुगु। हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा ऑनलाइन शिक्षा के लिए प्रज्ञाता दिशा निर्देश जारी किए गए हैं? ऑप्शन है रक्षा मंत्रालय, पर्यावरण मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय या डी इनमें से कोई नहीं। जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, मानव संसाधन विकास मंत्रालय। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा डिजिटल शिक्षा पर प्रज्ञाता दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। दिशा निर्देशों के अनुसार प्राइमरी से पहले के छात्रों के लिए ऑनलाइन कक्षाएं 30 मिनट से अधिक नहीं होनी चाहिए। साथ ही इसमें आगे उल्लेख किया गया है कि कक्षा 1 से 8 तक के 2 ऑनलाइन सत्र और कक्षा 9 से 12 के लिए 4 सत्र आयोजित किए जाने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का इकलौता गोल्डन बाघ किस राष्ट्रीय उद्यान में देखा गया? ऑप्शंस है कान्हा नेशनल पार्क, बी रणथंभौर नेशनल पार्क, सी काजीरंगा नेशनल पार्क या डी इनमें से कोई नहीं।
जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, काजीरंगा नेशनल पार्क। असम राज्य के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में भारत का इकलौता गोल्डन बाघ देखा गया। इस तस्वीर को वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर म्यूरेस हेनरे ने क्लिक किया है। काजीरंगा नेशनल पार्क प्रसिद्ध है एक सींग वाला गैंडा के लिए। काजीरंगा नेशनल पार्क की स्थापना 1908 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेपाल ने किस भगवान को नेपाली होने का दावा किया है? ऑप्शंस है हनुमान, शिव, राम या इनमें से कोई नहीं। जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, राम भगवान को। भानु जयंती के अवसर पर नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने काठमांडू में एक आयोजित कार्यक्रम में भगवान श्री राम के नेपाली होने का दावा किया है। नेपाल के प्रधानमंत्री के अनुसार भगवान श्री राम नेपाली थे क्योंकि उस समय अयोध्या राज्य नेपाल का पर्सा जिला के बीरगंज शहर का हिस्सा हुआ करता था। इसके अलावा राजा दशरथ ने पुत्र प्राप्ति के लिए वाल्मीकि आश्रम में तपस्या की, जो भी नेपाल में स्थित है। किस राज्य में ऑपरेशन मुस्कान की शुरुआत की गई है? ऑप्शन है बिहार, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड। जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के डीजीपी ने राज्य में लापता बच्चों को पता लगाने, बाल श्रम और बंधुआ बाल श्रम को रोकने और घरेलू सहायक के रूप में लगे बच्चों को बचाने के लिए ऑपरेशन मुस्कान की शुरुआत की है। यह ऑपरेशन पूरे राज्य में 1 सप्ताह तक चलाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश मौसम और जलवायु का अध्ययन करने के लिए एक उपग्रह को मंगल ग्रह पर भेज रहा है? ऑप्शन है चीन, ब्राजील, भारत या संयुक्त अरब अमीरात। जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, संयुक्त अरब अमीरात। संयुक्त अरब अमीरात ने मौसम और जलवायु का अध्ययन करने के लिए एक उपग्रह को मंगल ग्रह पर भेज रहा है। इसे जापान के तानेग सीमा स्पेसपोर्ट से लॉन्च किया जाएगा। इस उपग्रह का वजन 1.3 टन है, जिसे होप नाम दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाया गया? ऑप्शंस हैं 12 जुलाई, 13 जुलाई, 14 जुलाई या 15 जुलाई। जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 15 जुलाई। संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर साल 15 जुलाई को विश्व स्तर पर वर्ल्ड यूथ स्किल डे यानी विश्व युवा कौशल दिवस मनाया गया है। विश्व युवा कौशल दिवस 2020 का विषय है स्किल्स फॉर ए रिसाइलेंट यूथ है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरस। यूनिसेफ इंडिया ने हैशटैग रीइमेजिनेशन कैंपेन के लिए किसके साथ साझेदारी की है? ऑप्शंस है नबार्ड, एफसीआई, फिक्की या इनमें से कोई नहीं। जिसका सही आंसर होगा फिक्की। यूनिसेफ इंडिया ने फिक्की के साथ रीइमेजिनेशन अभियान को तैयार करने के लिए समझौता किया है। यह अभियान व्यापार के संचालन के साथ साथ रोजगार व्यवस्था को संभावित दीर्घकालिक नुकसान से बचने में भी मदद करेगा। फिक्की का फुल फॉर्म है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। फिक्की के अध्यक्ष हैं संगीता रेड्डी। नबार्ड ने अपने किस स्थापना दिवस को चिन्हित करने के लिए डिजिटल चौपाल का आयोजन किया है? ऑप्शंस है 38वें, 39वें, 40वें या 41वें। जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 39वें। नबार्ड ने अपने 39वें स्थापना दिवस के अवसर पर डिजिटल चौपाल का आयोजन किया है। डिजिटल चौपाल को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित किया गया, जिसमें नबार्ड द्वारा शुरू की गई विभिन्न परियोजनाओं के प्रतियोगियों ने हिस्सा लिया और अपने अनुभव का साझा किया है। नबार्ड का फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नबार्ड की स्थापना हुई थी 1982 में। नबार्ड के अध्यक्ष हैं GR चिंताला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे किस वर्ष तक हरित रेलवे बनने के लिए काम कर रही है? वर्ष 2025, वर्ष 2020, वर्ष 2030 या वर्ष 2035। जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, वर्ष 2030। रेलवे मंत्रालय 2030 तक भारतीय रेलवे को ग्रीन रेलवे में बदलने के लक्ष्य के साथ मिशन मोड पर काम कर रहा है। इसके साथ ही रेल मंत्रालय ने ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन से निपटने की दिशा में कई बड़ी पहल की शुरुआत की है। केंद्रीय रेल मंत्री हैं पीयूष गोयल। उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसे वॉन करमन अवार्ड 2020 के लिए नामित किया गया है।
ऑप्शन ए तपन मिश्रा, बी के शिवन, सी अनुराधा टीके, डी जी माधवन नायर। जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी के शिवन को। इसरो के प्रमुख के शिवन को इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ किस राज्य सरकार ने रोको टोको नाम से एक अभियान शुरू किया है? जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश सरकार रोको टोको नामक एक विशेष अभियान शुरू करने की योजना बना रही है। इस अभियान के अंतर्गत राज्य सरकार उन लोगों को लक्षित करेगी जो मास्क नहीं पहनते हैं। इसके तहत राज्य सरकार उन लोगों को मास्क बांटेगी जो सार्वजनिक स्थानों पर मास्क नहीं पहनते हैं, क्योंकि राज्य में सभी सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनना अनिवार्य है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं शिवराज चौहान, राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश 2019-20 में लगातार दूसरे वित्तीय वर्ष में भारत का प्रथम व्यापारिक साझेदार बना हुआ है? ऑप्शन ए चीन, बी अमेरिका, सी रूस, डी जर्मनी। जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी अमेरिका। केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय द्वारा जारी किए गए ताज़ा आंकड़ों के अनुसार अमेरिका वित्तीय वर्ष 2019-20 में लगातार दूसरे साल भी भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बना रहा है। इससे पहले 2013-14 से 2017-18 तक चीन भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंद्रेज डूडा को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है? ए फ्रांस, बी पोलैंड, सी अमेरिका, डी रूस। जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी पोलैंड का। आंद्रेज डूडा को एक बार फिर पोलैंड का राष्ट्रपति चुना गया है। उन्होंने पोलैंड में हाल ही में हुए राष्ट्रपति चुनावों में 51.21% वोट हासिल कर जीत हासिल की है। राष्ट्रपति चुनाव में आंद्रेज डूडा की जीत उनकी रूढ़िवादी लॉ एंड जस्टिस पार्टी द्वारा 3 साल के निर्बाध शासन को सुनिश्चित करेगी। पोलैंड की राजधानी है वार्सा, मुद्रा पोलिश ज्वेल्टी। उस देश का नाम बताइए जिसने भारत को चाबहार रेल परियोजना से हटा दिया है। ऑप्शन ए चीन, बी नेपाल, सी ईरान, डी म्यांमार। जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी ईरान ने भारत को चाबहार बंदरगाह से जहेदान और अफगानिस्तान की सीमा के साथ लगने वाले रेलवे लाइन चाबहार रेल परियोजना से बाहर करने की घोषणा की है। ईरानी सरकार ने भारत को परियोजना से हटाने का फैसला पैसा देने और परियोजना को शुरू करने में हो रही देरी के कारण बताया है। इस फैसला के बाद अब ईरान इस रेलवे परियोजना पर भारत की सहायता के बिना काम शुरू करेगा, जिसके लिए ईरानी राष्ट्रीय विकास निधि से लगभग $400 मिलियन धन का जारी किया जाएगा। ज्ञात है कि भारत और ईरान द्वारा सन 2016 में चाबहार बंदरगाह को जहेदान तक रेलवे लाइन का निर्माण करने के लिए एक समझौता पर हस्ताक्षर किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीसीसीआई द्वारा किसे सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है? ए अजीत अगरकर, बी हेमांग अमीन, सी कपिल देव, डी इनमें से कोई नहीं। जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी हेमांग अमीन को। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई द्वारा हेमांग अमीन को अपना अंतरिम मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ नियुक्त किया गया है। वह राहुल जौहरी का स्थान लेंगे, जिन्होंने हाल ही में बीसीसीआई के सीईओ पद से इस्तीफा दे दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 2 नवीनतम असॉल्ट राइफल अरद और कार्मेल को भारत में निर्मित किया जाएगा। ए असॉल्ट राइफलें किस देश से संबंधित है? ऑप्शन ए अमेरिका, बी जापान, सी रूस, डी इजराइल। जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी इजराइल। छोटे हथियारों के उद्योग को बढ़ावा देने के लिए 2 नवीनतम इजरायली असॉल्ट राइफल अरद और कार्नेल का निर्माण भारत में किया जाना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2020 किसे मिला है? ऑप्शन ए अमिताभ बच्चन, बी धर्मेंद्र, सी जितेंद्र, डी केजंग डी थोंगडोक। जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी केजंग डी थोंगडोक। अरुणाचल प्रदेश के फिल्म निर्माता केजंग डी थोंगडोक को उनकी शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री ची लुम्पो के लिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2020 दिया गया है। ची लुम्पो केजंग डी थोंगडोक द्वारा हनी हंटिंग पर बनाई गई एक शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री है। ची लुम्पोमो सटुरकपेन समुदाय में प्रचलित शहद के शिकार की परंपरा का वर्णन किया है, जिसमें ची का अर्थ है शहद जबकि लिपो का अर्थ है शिकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ब्रिटेन में सबसे ज्यादा निवेश करने वाला कौन सा देश बना है? ऑप्शन ए पहला, बी दूसरा, सी तीसरा, डी चौथा। जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी दूसरा। भारत विश्व मलाला दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन ए 11 जुलाई, बी 12 जुलाई, सी 13 जुलाई, डी 14 जुलाई। जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 12 जुलाई। संयुक्त राष्ट्र ने युवा कार्यकर्ता मलाला यूसुफजई के योगदान को सम्मानित करने के लिए 12 जुलाई को विश्व मलाला दिवस के रूप में घोषित किया है। लड़कियों की शिक्षा के लिए सार्वजनिक रूप से आवाज उठाने वाली मलाला पर तालिबान बंदूकधारियों द्वारा 9 अक्टूबर 2012 को गोली चलाई गई थी। हमले में गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद मलाला जल्द ही स्वस्थ होकर लोगों के बीच लौटी और पहले की तुलना में अधिक उग्रता दिखाई दी। वर्ष 2014 में वह 17 साल की उम्र में बाल अधिकारों के लिए अपने प्रयासों के लिए नोबेल शांति पुरस्कार पाने वाली सबसे कम उम्र की प्राप्तकर्ता बनी। संयुक्त राष्ट्र ने 2019 में अंत जारी की गई अपनी समीक्षा रिपोर्ट में मलाला को दशक में दुनिया में सबसे प्रसिद्ध किशोरी घोषित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ली सियन लुंग किस देश के फिर से प्रधानमंत्री बने हैं? ऑप्शन ए सिंगापुर, बी मॉरिशस, सी मालदीव, डी फ्रांस। जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए सिंगापुर। सत्तारूढ़ पीपुल्स एक्शन पार्टी द्वारा सिंगापुर में हुए आम चुनावों में जीत हासिल करने के बाद ली सियन लुंग एक बार फिर से सिंगापुर के प्रधानमंत्री बन गए हैं। ली सियन लुंग ने सिंगापुर के प्रधानमंत्री के रूप में चौथा कार्यकाल जीता है। सिंगापुर में हुए आम चुनाव दक्षिण पूर्व एशिया में एकमात्र चुनाव है जो चल रहे कोविड-19 महामारी के बीच हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गूगल भारत में कितने बिलियन अमेरिकी डॉलर के निवेश की घोषणा की है? ऑप्शन ए 5 बिलियन, बी 10 बिलियन, सी 15 बिलियन, डी 20 बिलियन। जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 10 बिलियन। गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने गूगल फॉर इंडिया डिजिटलाइजेशन फंड के लिए 10 बिलियन डॉलर की राशि देने की घोषणा की है। इस फंड के अंतर्गत गूगल भारत में आने वाले 5-7 वर्षों में लगभग 75,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगा। गूगल के सीईओ हैं सुंदर पिचाई। मुख्यालय है कैलिफोर्निया, संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस देश की बटालियन ने संयुक्त राष्ट्र आंतरिक बल का पर्यावरण पुरस्कार जीता है? ए भारतीय बटालियन, बी रूसी बटालियन, सी चीनी बटालियन, डी इजराइल बटालियन। जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए भारतीय बटालियन। लेबनान में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल के साथ तैनात की गई भारतीय बटालियन ने एक परियोजना के लिए पर्यावरण पुरस्कार जीता है, जिसका उद्देश्य अवशिष्ट उत्पादन को कम करना, प्लास्टिक का पुनः उपयोग करना तथा ग्रीन हाउस का उत्सर्जन और खाद के गड्ढे का निर्माण करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस प्रकार पार्ट 2 का टॉप 50 क्वेश्चन समाप्त हुए। पार्ट 3 जल्द ही अपलोड किए जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।